अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। जिस तरह से हम सबको पता है कि ईरान अमरीका डायलॉग्स होने हैं, लेकिन वैसे अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर तो नहीं हैं। डेलीगेशंस नहीं आए पाकिस्तान, लेकिन बातचीत फिर भी हो रही है कि भाई दूसरा राउंड होगा। उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं और उन्होंने फिर से, क्योंकि वो पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात होंगे और ईरान दोबारा डायलॉग्स के लिए टेबल पर आएगा। अच्छा जी, अब जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया है, उनकी जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको ये बताया है कि इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटे के दौरान मुज़ाकरात होने के इम्कान है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये मुमकिन हो सकता है कि 36 से 72 घंटे जो है ना वो हो जाए, और मुमकिन तौर पर जो फिर तज्जियाकार हैं, लोग हैं, उनका ये राय है कि जुम्मे तक शायद जो है ना मुज़ाकरात हो जाए। अब दिन बहुत ज़्यादा कम हैं और अमेरिकन डेलीगेशन ये है कि अब तो फासले बहुत कम हो गए हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो, क्योंकि आप लोगों ने अपने जहाज़ पे आना होता है तो वो फिर इतना प्रॉब्लम तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या वाकई ही ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान अमेरिका जो है उनकी टॉक्स का सेकेंड राउंड हो जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त है। रेड जोन कंप्लीटली जो है उसको, वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो मजमूई तौर पर शहर की ट्विन सिटीज़ की हम बात करें, इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो वहाँ पर हमें जो इजाफी पुलिस की नफरी है वो भी दिखाई देती है। बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में ज़राए ने कहा है कि अगले जो 36 से 72 घंटों तक यानी जुम्मे को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता जो सहाफ़ी कैटलिन पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं और पाकिस्तानी ज़राए ने बताया है कि बातचीत फ्राइडे को भी मुमकिन है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से मैं अब मुसलसल 2-3 दिन से यही बात कह रही हूँ कि हर गुजरते 4-5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के वक्फे से चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही हैं और कोई पता नहीं चलता कि कब जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ चल जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करते हैं। उनकी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और उन्होंने ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो जारी इलामिया है उसमें कहा गया है कि मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा जो सूरत हाल है और अमन कोशिशों पर डिटेल से तबादला ख़्याल किया गया है। और इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखा हुआ है और पाकिस्तान का यही ख्याल है और यही कहना है कि भाई बातचीत जो है वो मसले का हल निकालती है। अच्छा, अब थोड़ी सी ईरानी साइड की बात कर लेते हैं। बाकिर कालिबाफ, उन्होंने वो फर्स्ट जो राउंड हुआ था टॉक्स का उसमें पाकिस्तान भी आए थे, उन्होंने कहा है कि भाई हारने वाला जो फरीक है वो शराइत का हुक्म नहीं दे सकता, नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। ईरान जो है वो किसी भी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाकिर कालिबाफ की बात करें, उनका मजीद कहना है कि ट्रंप का जंग बंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को जरूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। ईरान की जानिब से ये अहम ऑब्वियसली ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है उनके स्पीकर बाकिर कालिबाफ की तरफ से, ये उस वक्त में आई है जब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा जब सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई जंग बंदी में तोसी का ऐलान करते हैं और उसके लिए भी उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने जो है ना सीज़ फायर की मुद्दत को बढ़ाया है। ये उसके ऊपर रिएक्शन दिया है ईरान ने। अब जंग बंदी में तोसी होना ये खुशाइंद है, लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही हैं कि ये जंग बंदी महज कुछ ही दिनों की ऊपर है। कुछ एजेंसीज का ये दावा है कि भाई ये कुछ दिनों के लिए होगा और ये ऑब्वियसली आर्जी, चूंकि सीज फायर था तो आर्जी ही मजीद जो है तौसीस में दी गई है और अगर कोई रिस्पॉन्स दोनों फरीक़ैन के दरमियान कोई बात नहीं बन पाती मुज़ाकरात की तो फिर से कशीदगी
شروع ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بھی ہیں۔ ایران کی ہی بات کریں تو ایران نے یہ کلیئر کیا ہے، اور یہ جو خبر آئی ہے وہ ایرانی خبر رساں ادارے جو تسنیم ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جمعے کے روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق یہ موقف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے برعکس ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات ممکنہ طور پر جمعے سے شروع ہو سکتے ہیں۔ obviously یہ جو خبریں ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا، جو ایجنسی جو اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی سورسز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کنفرم ان کو جب تک آپ آفیشلی ایران یا امریکہ خود کنفرم نہ کرے تب تک جو ہے نا چیزیں ان کے اندر مثبت جو ہے نا وہ رجحان باقی رہتا ہے۔ بہرحال آخر میں آبنائے ہرمز کی بات کر لیتے ہیں، اور بحری ناکہ بندی امریکہ کی جانب سے جاری ہے، لیکن اس کے جواب میں ریاکشن بھی آ رہا ہے، اور ریاکشن یہ آیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیلی جہاز سمیت 2 جو بحری جہاز ہیں انہیں قبضے میں لے لیا ہے۔ ایک جو ٹی وی ہے، پریس ٹی وی، ان کے مطابق پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں کے الزام میں 2 بحری جہازوں کو روک کر ایرانی حدود میں منتقل کر لیا ہے، اور ایرانی بحریہ کے مطابق دونوں جہاز بغیر اجازت سرگرم تھے اور بار بار قواعد کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے نیویگیشن سسٹم میں رد و بدل کیا گیا تھا، اور دونوں جہازوں کو آبنائے ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیا گیا ہے، جنہیں ایرانی ساحل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو obviously کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس کا ریاکشن بھی آ رہا ہے، سٹیٹمنٹس کوئی جاری ہو رہی ہیں تو اس کا ریاکشن بھی آ رہا ہے۔ زیادہ تر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے کافی جو ہے نا ہارڈ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اور جس طرح سے وہ اب پہلے بھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا جب امریکن ڈیلیگیشن کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے انفیکٹ یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی امریکی نائب صدر کا جو جہاز ہے وہ چند گھنٹوں میں اسلام آباد لینڈ کر دے گا۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ بھائی ان کا جو دورہ پاکستان ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب ان کی طرف سے دوبارہ یہ خبر آئی ہے کہ اگلے 36 سے 72 گھنٹے جو ہے نا ممکنہ طور پر فرائیڈے کا دن بنتا ہے تو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں پھر بھی انتظار کرنا ہوگا کچھ وقت کا کہ ایران کی جانب سے کوئی کنفرمیشن آئے، اس کے بعد ہی یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے مذاکرات کا یہ شروع ہو سکتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے سامنے ضرور وقت کے ساتھ ساتھ رکھتے رہیں گے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔